स्वागत है आपका शिव शक्ति मॉडर्न पब्लिक स्कूल में। आइए आज आपको शिव शक्ति मॉडर्न पब्लिक स्कूल से परिचय कराते हैं। तो चलिए चलते हैं शिव शक्ति मॉडर्न पब्लिक स्कूल के अंदर। ये शिव शक्ति मॉडर्न पब्लिक स्कूल का गेट नंबर 1 है। अब हम स्कूल के अंदर जा रहे हैं। ये शिव शक्ति मॉडर्न पब्लिक स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है। ये रिसेप्शन डेस्क है। अब चलते हैं शिव शक्ति मॉडर्न पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल रूम में। ये प्रिंसिपल रूम है। अब मैं आपको शिव शक्ति मॉडर्न पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग दिखाता हूँ। देखिए कितनी सुंदर और भव्य इमारत है स्कूल की। शिव शक्ति मॉडर्न पब्लिक स्कूल अप टू सेकेंडरी लेवल CBSE एफिलिएशन संगम बिहार में एक अनूठा स्कूल है। बहुत ही सुंदर। ये देखिए स्कूल के अंदर माँ सरस्वती की भी प्रतिमा स्थापित की गई है। बच्चे सुबह आकर के सबसे पहले माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद अपनी अपनी क्लासों में जाते हैं। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेकर चलता हूँ। ये जीना भी देखिए कितना सुविधाजनक है। बिल्कुल थकान नहीं होती इस जीने पर चढ़ने पे। तो ये अब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ चल रहे हैं। ये हम फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं। अब मैं आप लोगों को स्कूल के लैब दिखाता हूँ। ये स्कूल का सबसे पहले स्टाफ रूम है। देखिए ये स्कूल का स्टाफ रूम है। जो कितनी सुंदरता से सजाया हुआ है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर टीचर्स के लिए टेबल
और चेयर का भी प्रबंध है। अब मैं आपको साइंस लैब में लेके चलता हूँ। ये साइंस लैब है। देखिए, साइंस लैब को कितनी सुंदरता से सजाया गया है। इसमें सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बच्चों के लिए रखे गए हैं। पूरे संगम विहार में सेकेंडरी लेवल के स्कूल बहुत थोड़े हैं और उन स्कूलों में भी शिव शक्ति मॉडर्न पब्लिक स्कूल का अपना अलग ही नाम है। अब मैं आपको स्पोर्ट्स रूम में लेके चलता हूँ। ये है स्कूल का स्पोर्ट्स रूम। ये देखिए, बच्चों के लिए कैरम बोर्ड भी हैं। छोटे बच्चों के लिए क्रिकेट प्लास्टिक के बैट बॉल भी हैं। बड़े बच्चों के लिए भी ये देखिए, बैट बॉल, हेलमेट, ग्लव्स, पैड, लेग गार्ड, रैकेट भी यहाँ पर हैं। फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल का भी यहाँ पूरी तरह से इंतजाम है और बच्चे इनका पूरा लुत्फ उठाते हैं। देख सकते हैं आप, पीटी ड्रम भी है। खेल का सभी सामान स्पोर्ट्स रूम में उपलब्ध है। अब मैं आपको कंप्यूटर लैब में लेके चलता हूँ। ये है स्कूल का कंप्यूटर लैब। देखिए, इस लैब में करीब करीब 45 कंप्यूटर रखे हुए हैं और सभी कंप्यूटर वर्किंग में हैं। एक क्लास के अंदर हमारे यहाँ पर 40 से 45 बच्चे ही होते हैं और एक ही बार में सारे बच्चे कंप्यूटरों पे बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कितना सुंदर कंप्यूटर रूम है ये। शायद ही संगम विहार के स्कूलों में आप लोगों ने इतनी बड़ी कंप्यूटर लैब देखी होगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्कूल के चेयरमैन के ऑफिस में। देखिए, उससे पहले मैं आपको बिल्डिंग का एक नज़ारा दिखाता हूँ। पूरी बिल्डिंग यहाँ से नज़र आती है, कितनी सुंदर। ये चेयरमैन सर का रूम जो दिवाली पर सजाया गया था। अब मैं इसके अंदर आपको लेके चलता हूँ।
ये रूम है चेयरमैन सर का। चेयरमैन सर ने अपना रूम ऐसे बनाया हुआ है कि अगर उनको मीटिंग लेनी हो सभी स्टाफ्स की तो इसको बड़ा भी किया जा सकता है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर हम ये पर्दे हटा दें तो काफ़ी बड़ा रूम हो जाता है और सर इसमें अपने स्टाफ की मीटिंग भी ले सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्मार्ट क्लास की तरफ। ये स्मार्ट क्लास में थोड़ा अंधेरा ही होता है क्योंकि इसमें स्क्रीन पर जो चलता है तो अंधेरे में ही नज़र आएगा। फिर भी मैं आपको एक बार लाइट ऑन करके दिखाऊंगा। ये देखिए कितनी सुंदरता से पर्दे लगाए हुए हैं। ये प्रोजेक्टर रखा हुआ है। अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने बच्चों के लिए हमने जो वॉशरूम बनाए हैं उनकी तरफ। उससे पहले मैं आपको मैथ लैब दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये मैथ लैब है। यहाँ पर मैथ प्रैक्टिस करने के लिए सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदरता से इसको सजाया हुआ है। अब हम चलते हैं वॉशरूम की तरफ। अब मैं आपको दिखाऊंगा वॉशरूम जो कितने साफ सुथरे हैं। आप स्वयं देख करके अंदाज़ा लगाएंगे। ये देखिए, ये वॉश बेसिन, ये गर्ल्स टॉयलेट देखते हैं। देखिए कितने साफ सुथरे हैं। ये वॉश बेसिन ये बंद किए हुए हैं। अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। ये उसी जीने से हम चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। सेकंड फ्लोर पे सभी बच्चों के स्टडी रूम हैं। इस पे कोई लैब वगैरह नहीं है। बिल्डिंग को आप दोबारा देख ही सकते हैं कितनी सुंदर नज़र आती है सेकंड फ्लोर से। इस पे भी हमने बच्चों के वॉशरूम बनाए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये बॉयज़ टॉयलेट्स हैं। सेकंड फ्लोर पे हमने सिर्फ बॉयज़ ब्लॉक ही बनाया है,
गर्ल्स ब्लॉक हमने नहीं बनाया, क्योंकि बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, उनका भी ध्यान रखते हुए हमने सिर्फ बॉयज़ के लिए ही यहाँ पर एंट्री दी है, गर्ल्स को एंट्री नहीं है यहाँ पर। आप देख सकते हैं अब हम चलेंगे 3rd फ्लोर की तरफ। थर्ड फ्लोर पर हमारी बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी है। मैं आपको लाइब्रेरी दिखाऊंगा। यहाँ पर लाइब्रेरी के साथ साथ बच्चों के स्टडी रूम भी हैं। ये देखिए कितना सुंदर 3rd फ्लोर से बिल्डिंग का नज़ारा नज़र आता है। अब हम चलते हैं रूम्स की तरफ। मैं आपको रूम दिखाऊंगा कि कितने बड़े और साफ सुथरे सुंदर सुंदर रूम। अभी ये हमने 12th क्लास 11th क्लास के लिए वीकेंड रखे हुए हैं, क्योंकि हमारा स्कूल बहुत ही जल्दी सीनियर सेकेंडरी लेवल का हो जाएगा। तो ये मैंने आपको वीकेंड रूम दिखाए हैं। ये एक और आपको वीकेंड रूम ही दिखाता हूँ। ये देखिए 550 फीट का रूम। अब मैं आपको लेके चलता हूँ लाइब्रेरी की तरफ। लाइब्रेरी देख करके आप स्वयं ही अंदाज़ा लगाएंगे कि कितनी सुंदर लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी है, देखिए। कितनी सुंदर बेंचेस लाइब्रेरी की हैं, ये आप देख सकते हैं। हमारी लाइब्रेरी में करीब करीब 5000 बुक्स के आसपास बुक्स हैं। हमारी लाइब्रेरी एल टाइप की है। ये देखिए, ये हमारी लाइब्रेरी का जो एरिया है वो करीब 1230 स्क्वायर फीट में हमारी लाइब्रेरी बनी हुई है। देखिए कितने सुंदर बेंचेस, बुक्स हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में हैं। आप स्वयं ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं, लाइब्रेरी से बाहर निकलते हैं और मैं आपको अब थोड़ा सा अपने स्कूल का ग्राउंड भी आपको दिखाऊंगा। तो अब हम अपने स्कूल के ग्राउंड की तरफ चलते हैं। ग्राउंड में जाने से पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि यहाँ पर छोटे बच्चों के टॉयलेट्स ग्राउंड फ्लोर पे वो भी कितने साफ़ सुथरे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वॉशरूम है हैंडीकैप बच्चों के लिए। यहाँ पर हमने छोटे बच्चे हैं इसलिए बॉयज़ गर्ल्स दोनों को ही रखा हुआ है, और स्टाफ के लिए भी हमने यहाँ पर टॉयलेट्स बनाए हुए हैं। ये लेडीज़ स्टाफ है। ये देखिए
छोटे बच्चों के लिए भी हमने बाथरूम टॉयलेट करने के लिए बनाए हुए हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ग्राउंड्स की तरफ। अब हम चलते हैं ग्राउंड की तरफ। देखिए, पूरे संगम बिहार में हमारे स्कूल से बड़ा ग्राउंड किसी का नहीं है। यहाँ पर हम हर साल बच्चों के खेल कूद प्रतियोगिता भी कराते रहते हैं। मैं आपको एक बार यहाँ से बिल्डिंग दिखाऊंगा। ये आप बिल्डिंग का बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ हमने बच्चों के लिए झूले भी लगाए हुए हैं। ये देख सकते हैं आप। मैं आपको ग्राउंड का नज़ारा दिखाता हूँ। ये हमारा गेट है, जिससे कोई गाड़ी वगैरह या कोई सामान अंदर लेके आना हो तो इसी गेट से आते हैं। देखिए आप, ये स्कूल करीब करीब 1 एकड़ में फैला हुआ है। और ये देखिए, बास्केटबॉल का कोर्ट भी यहाँ पर है। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग बच्चों को समय समय पर कुछ कृषि के लिए भी बताते रहते हैं कि किसान खेती कैसे करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस समय पर यहाँ पर मेथी, मूली, पालक ये सब उगाया हुआ है। और हम इनके बारे में बच्चों को बताते हैं कैसे ये सब उगाया जाता है। ये स्कूल का गेट नंबर 3 है। स्कूल में टोटल 3 गेट दिए हुए हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ स्कूल का ग्राउंड और स्कूल की बिल्डिंग। यहाँ से आप स्वयं देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा और भव्य स्कूल है। आप स्वयं आकर के भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए एडमिशन कराने के लिए स्कूल का में आकर के देख सकते हैं। थैंक यू।